के अंदर होते हैं, वहां अगर आपको गेंद ने चकमा दे दिया हो तो मतलब मान लीजिए आपकी किस्मत गई है छुट्टी पे और बल्लेबाज के फेवर में गया है। ये एक रन मिलेगा, इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 5 रन बगैर किसी नुकसान के। देखिए इस तरह के कैचेस ड्रॉप होते हैं ना, खास करके सूर्यकांत गमरे जी जब कैचेस इस तरह के ड्रॉप होते हैं ना तो गेंदबाज का मनोबल कमजोर हो जाता है। ये सोच रखनी चाहिए फील्डरों को। खराब फील्डिंग का नजरा बैकवर्ड स्क्वायर लेके खिलाड़ी को यहाँ पे प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि विकेट कीपर के बीच में बल्लेबाज आया था तो वहां पे एक रन ले लिया है अमर शिंदे ने। अब स्ट्राइक पर जा चुके हैं प्रणव। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद टॉस जीतने के बाद 16 रन क्रिकेट क्लब का स्कोर पहुंचा है 5 रन। अब बायत के बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट वाइड मिड विकेट और शॉर्ट मिड विकेट, ये 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। इस बार किनारा लिया था शायद कैच हुआ था, आवाज तो कहीं निकली थी लेकिन चकमा दे दिया विकेट कीपर को। 1 रन मिलेगा टीम के खाते में, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज प्रणव के खाते में। टीम का स्कोर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 6 रन। तो लगभग 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 69 क्रिकेट क्लब का स्कोर हुआ है 6 रन। हिमांशु पाटिल थोड़े से चिंतित हो गए क्योंकि अमर शिंदे का जो कैच ड्रॉप किया है, एक और बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, लेकिन खिलाड़ी है सीधे डीप लॉन्ग ऑन के हाथ में। कैच का जीवनदान मिला था 0 पर, लेकिन प्रणव उसका फायदा नहीं उठा पाए। डीप लॉन्ग ऑन पर बहुत ही आसान सा कैच लपक दिया और जाना पड़ेगा प्रणव को मैदान के बाहर। इसी के साथ 69 क्रिकेट क्लब को पहला झटका लगा। सलामी बल्लेबाज प्रणव के रूप में टीम का स्कोर हुआ केवल 6 रन और पहली सफलता गेंदबाज हिमांशु पाटिल को अपनी ही गेंदबाजी पर डीप लॉन्ग ऑन पर बहुत ही शानदार कैच लपक लिया है। अभी 20 ओवर की लगभग 2 गेंदें बची है। हिमांशु पाटिल तेज तर्रार गेंदबाज है, बाया से गेंदबाजी करवाते हैं और पावर प्ले में उनके पास एक अतिरिक्त उछाल भी है और गति भी है। खास करके गावदेव मैदान पर इनका गेंदबाजी जबरदस्त रहती है। अपनी गेंदबाजी में लगातार मिशन गेंदबाजी डालते हैं और सबसे बड़ी बात दाया और बाएं का जब कॉम्बिनेशन होता है तो अपने स्पेल में लगातार बदलाव करते हैं। अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर। सुशील ढाकवाल वह टीम के मुखिया है, टीम के कप्तान है, टीम के सरपंच है, तो यहाँ अपने आप को ढालना पड़ेगा। कोशिश यहाँ से सुशील ढाकवाल की यही होगी, साझेदारी को मुकम्मल करने का प्रयास करेंगे। हिमांशु पाटिल ने अब तक विकेट जरूर मिला है, लेकिन क्या सुशील ढाकवाल अपने ऊपर दबाव लेंगे या फिर हिमांशु पाटिल के ऊपर अटैक करेंगे? यहाँ थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा। बाया से फिर से राउंड विकेट, इस बार गेंद को मिस कर दिया, लेग स्टंप से बाहर। अंपायर ने कोई गलती नहीं की। अंपायर नितिन पवार अपनी बाहें फैलाकर वाइड करार देते हुए अतिरिक्त तरफ से जाएगा। 69 क्रिकेट क्लब के खाते में स्कोर पहुंच चुका है लगभग 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में ड्राइव लगाकर रोकने का प्रयास किया था। 2 की मांग होनी चाहिए। इसे 2 रनों के साथ सुशील ढाकवाल ने अपना खाता खोला है, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया एकमात्र विकेट के नुकसान पर 9 रन। अभी भी आखिरी गेंद बची हुई है। देखिए कैच एक छूटा जरूर है लेकिन एक विकेट भी प्राप्त किया। देखिए जब जब हिमांशु पाटिल को सलामी ओवर की गेंदबाजी दी, हिमांशु पाटिल ने अपने कप्तान को कभी निराश नहीं किया। एक सटीक गेंदबाजी का उन्होंने नमूना पेश किया। किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि पहली गेंद पर चौका मिला था, वहां से लग रहा था कहीं ये ओवर चला जाएगा ज्यादा रनों को लेकर, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी। इस बार अराउंड द कारपेट बेहतरीन टाइमिंग के साथ कॉर्नर के बाद खिलाड़ी मौजूद है। 2 की मांग होनी चाहिए और 2 रन मिलेंगे। ओवर की हो चुकी समाप्ति, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए टॉस जीतने के बाद स्कोर हुआ 69 क्रिकेट क्लब का 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आमतौर पर 11 पर 1 विकेट का गिरना जिसे मिल्किंग द बोर्ड कहा जाता है, जिसे शुभ संकेत भी कहा जाता है। अब यहां से ये देखना पड़ेगा। पानी पानी चला आयोजक वैभव भोरी जी पानी घेऊन जायचं प्लीज। पाणी मागतात बघा ना। आज 31 है तो पानी तो मिलेगा लेकिन साथ में कुछ और भी मिलेगा।
तो चले पानी की यहाँ पे मांग की है। आज दोपहर का सत्र चल रहा है, भले ही जाड़ों का मौसम क्यों ना हो। सूर्यकांत गमरे जी, जाड़ों के मौसम में भी इस समय जुगांव के मैदान पे उमस भरा माहौल। आज 31 दिसंबर 2025 का ये आखिरी दिन को बाय बाय करने के इरादे से टूर्नामेंट का आगाज किया है। 1911 ये जो नंबर है ना, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। 19 और 1 होता है 20, और उल्टी तरफ से देखोगे 11 और 9 होते हैं 20। उसी हिसाब से नंबर भी अजीब लग रहा है, मैजिक नंबर है। तो यहाँ पे पानी की राहत दी जा रही है। सुशील ढाकवाल थोड़ा सा पानी सेवन करवा रहे हैं। सुशील ढाकवाल को इस बात को अंदाजा, और दोनों अंपायरों को भी इस बात का अंदाजा है, जब जब उमस भरा माहौल हो, तपती हुई धूप हो, तो वहां पे खिलाड़ियों को आमतौर पे अपने शरीर में 2.5 से लेकर 3 लीटर पानी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना पसीना आपका गिरेगा, जितनी टॉक्सिन आपके शरीर से निकलेगी, उससे ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में पानी होना बहुत ज्यादा जरूरी। फिलहाल चलिए गेंदबाजी में क्या है बदलाव। किशोर थापा स्पिन गेंदबाज, पहली गेंद दाहिने हाथ से और दो गेंद, और यहाँ पे देखिए क्या छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है। शायद किनारा लगा था। देखिए अभी तक अंदाजा नहीं है, पूछना पड़ेगा अंपायर से। अंपायर व्हाइट बॉल है क्या? अंपायर व्हाइट बॉल है क्या? नितिन पवार व्हाइट है क्या? ओके, थैंक यू सो मच। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि टप्पा खाने के बाद आवाज तो हुई, लेकिन ये व्हाइट बॉल था। अंपायर की पारखी नजर, ये नजरिया होता है अंपायर का, सूर्यकांत गमरे जी। क्योंकि ऐसे में अंपायर की पारखी नजर होनी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच है। 3 ओवर का मैच भले है, लेकिन बहुत कंसिस्टेंसी दिख रही है। किशोर थापा टर्न करवा रहे, देखिए कितना टर्न करवा रहे हैं। सबसे पहली बात मैं दिगंबर मोकल की तारीफ करना चाहूंगा। आपने शुरुआत तेज गेंदबाजी से की, लेकिन अमर शिंदे के होते हुए आपने फिरकी गेंदबाज को बुलाया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किशोर थापा के ऊपर आपको भरोसा है। टीम का स्कोर केवल 12 रन, यानी एक अतिरिक्त रन इस ओवर से आ चुका है। एक गेंद डॉट निकली है। मीडियम पेसर गेंदबाज है, फिरकी के जादूगर, कलाई के जरिए गेंद को घुमाने की क्षमता। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी मिड विकेट के रीजन में, टाइमिंग बहुत शानदार। प्रयास किया था काउ कॉर्नर के खिलाड़ी ने, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। 4 रन मिलेंगे। इस 4 रनों के साथ 69 क्रिकेट क्लब का स्कोर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पे स्कोर 16 रन, यानी पहला विकेट गिरा था ओपनर बल्लेबाज प्रणव पाटिल का 6 पर। उसके बाद लगभग 10 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए बल्लेबाज सुशील ढाकवाल और बल्लेबाज अमर शिंदे के बीच में, और ये कहीं ना कहीं साझेदारी आगे निकलती हुई और शीतला देवी की मुश्किलें बढ़ती हुई। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को डिस्क खेलने के क्षेत्र में फिर से खिलाड़ी वहां पर है। 2 की मांग होनी चाहिए, और यहाँ पे खराब फील्डिंग, बैक टू बैक, ये नसीब का चौका मिल सकता है। शॉट में ताकत नहीं थी, लेकिन दोनों खिलाड़ियों को चकमा दे दिया गेंद ने, और गेंद गई काउ कॉर्नर को चीरती हुई सीमा रक्षक के बाहर। 4 रनों के लिए 2 बाउंड्रीज आ चुकी अमर शिंदे के खाते में। टीम का स्कोर 20 रन, 1 मात्र विकेट के नुकसान पर। जितनी एक्स्ट्रा रन जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं गेंदबाज की मुश्किलें बढ़ जाती है। इस तरह के फील्डिंग से आप गेंदबाज का जो मनोबल है वो कमजोर पड़ जाता है। खास करके गेंदबाज के मनोबल आपको बढ़ाना हो तो फील्डिंग में सुधार लाना बहुत जरूरी है, और निश्चित रूप से दिगंबर मोकल इस तरह के फील्डिंग से थोड़े से निराश होंगे। 3 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं। पहली वाइड निकली थी, उसके बाद डॉट निकली, उसके बाद लगातार 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज। इस बार ओवर पिच गेंद, लाजवाब टाइमिंग। अमर शिंदे कहां रुकने वाले हैं। एक बार इनके पाले में गेंद आ जाए तो गेंद सीधे 6 रनों के लिए रवाना करते हैं। 2 बाउंड्रीज मिली, उसके बाद आया है लंबा छक्का। टीम का स्कोर 26। पहली गेंद वाइड, उसके बाद डॉट बॉल, फिर बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज, उसके बाद छक्का। यानी आ चुके हैं 4 गेंदों में आ चुके 15 रन। टीम का स्कोर 26, 26 रन बन चुके। पहली ओवर में बने थे हिमांशु पाटिल के 11 रन, 1 विकेट उनको मिला था प्रणव का। उसके बाद गेंदबाजी में बदलाव किया किशोर थापा, महंगे साबित होते हुए। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची है। फिर से बड़ा शॉट, इनको रोकना मुश्किल हो रहा है, अब तो नामुमकिन हो रहा है।
6 रन और मिलेंगे, स्कोर पहुंच चुका 32 रन। बड़ा स्कोर हासिल करने का इरादा लेकर मैदान में उतरी है अमर शिंदे। अमर शिंदे जैसे बल्लेबाज के सामने अगर आप लो फुल टॉस या फिर शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे तो उतनी ही मार पड़ेगी। मतलब साफ है, फिरकी गेंदबाज आया है ऐसे बल्लेबाज के सामने तो वो बख्शेंगे नहीं। इस बार ये देखिए शायद अंदरूनी किनारा लिया था, एक की गुंजाइश होनी चाहिए और ये समझदारी है, ये समझदारी देखिए। आखिरी बॉल पे लिया 1 रन, अपने पास स्ट्राइक रखी है, ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 69 क्रिकेट क्लब का स्कोर बना है। एक बात विकेट के नुकसान पर 33 रन। तो पहला विकेट 6 पर गिरा और अब तक दूसरे विकेट के लिए 27 रनों की साझेदारी बन चुकी है। ये साझेदारी आगे जाकर निकलती हुई। दूसरी बात यह कि दिगंबर मोकल थोड़े से चिंता में हो गए कि कहीं ना कहीं ये जो ऐसे परिस्थितियों में किसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 ओवर का खेल, अभी भी 1 ओवर का खेल बचा हुआ है, 3 ओवर का मुकाबला है। तो इसके बाद हो रहा सामना एसएसएस अगेंस्ट द फ्रेंड्स 11। द नेक्स्ट मैच ट्रिपल एस अगेंस्ट द फ्रेंड्स 11। चला टॉस साठी ट्रिपल एस अगेंस्ट द फ्रेंड्स 11। दोन्ही संघटनांकडे विनंती, एसएसएस अगेंस्ट द फ्रेंड्स 11। दोन्ही संघटनांकडे विनंती, लगेच टॉस साठी यायचं आहे। आखिरी ओवर, पहली गेंद, राउंड विकेट। भाई ये छक्का है या फिर अट्ठा है, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमर शिंदे के बल्ले से रन बरस रहे। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 39। अब अमर शिंदे के स्कोर पर नजर डालनी पड़ेगी मुझे। 32 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, लगभग 8 गेंदों का सामना कर चुके हैं। 8 गेंदों का सामना कर चुके हैं, लगभग 400 का स्ट्राइक रेट। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की अमर शिंदे ने। पहले तो बहुत धीमे खेले और जैसे जैसे मौका मिला उन्होंने बड़े स्कोर को तब्दील कर दिया। इस बार हवा में गेंद है, हवा में गेंद है, डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी और आसान सा कैच, जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। अमर शिंदे को मुझे लग रहा है कि 0 पर जीवनदान मिला था जब हिमांशु पाटिल की पहली ही गेंद पर 30 सर्कल में गेंद गिरी थी, लेकिन विकेट कीपर शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर के खिलाड़ी उसको जज नहीं कर पाए और उसका पूरी तरह से फायदा उठाया अमर शिंदे ने और 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपना विकेट गंवा दिया। डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उनका कैच पकड़ लिया। दूसरे विकेट का पतन, लगभग 33 रनों की साझेदारी के बाद अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर। चीकू एक और नए बल्लेबाज, लेकिन इनके पास ज्यादा समय नहीं होगा, केवल 4 गेंदें बची है। हालांकि बल्लेबाजों ने स्कोर ठीक ठाक किया है, मैच अच्छा बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं होगी। हिमांशु पाटिल की लाजवाब गेंदबाजी, किशोर थापा थोड़े से महंगे साबित हुए, 22 रन दे दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कैच नहीं छूटा होता। देखिए क्रिकेट में अगर बगर को कोई जगह नहीं है, अगर बगर को कोई जगह नहीं होती है। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, डीपी स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है, खिलाड़ी है वहां पर। विकेट का पतन, विकेट का पतन, बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन। अब यहाँ पे हैट्रिक लेने का मौका है गेंदबाज सुशांत शेट्टी। सुशांत शेट्टी डेथ ओवर में गेंदबाजी तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिगंबर मोकल ने उनके ऊपर भरोसा जताया होगा कि कहीं ना कहीं ये गेंदबाज असरदार साबित होंगे। 2 गेंदों पर 2 विकेट मिल चुके हैं। पहली गेंद पर 6 रन मिले, उसके बाद जैसे अमर शिंदे का विकेट गिरा उसके तुरंत बाद उन्होंने चीकू को भी 0 पर पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। अब विकेट का पतन, हैट्रिक लेने का मौका है। अब तक किसी भी गेंदबाज ने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक नहीं ली है। सूर्या नायडू ने एक मिडल ओवर गेंदबाजी जरूर फेंका है अथर्व वॉरियर्स के अगेंस्ट, लेकिन किसी भी गेंदबाज को अब तक हैट्रिक नहीं मिली है। क्या यह सुशांत शेट्टी इस टूर्नामेंट के पहले हैट्रिक गेंदबाज बन जाते हैं क्या नहीं, यह भी देखना होगा। बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, 6 रन मिलेंगे। इस ओवर का ये दूसरा छक्का, टीम का स्कोर पहुंच चुका है 45 रन बन चुके हैं। 45। नए बल्लेबाज विनय। ये 3 ओवर का मैच है सूर्यकांत गमरे सर। ये 3 ओवर का इसीलिए क्योंकि 11 मैच हमें एक ही दिन में समाप्त करने हैं। जो पहला मैच हुआ था शीतला देवी अगेन मेरे ख्याल से एमसीसी, वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी,
ऑफ स्टंप से बाहर, इंडिया गुम्बार गलती नहीं करेंगे, वाइड करार दे दिया, ठीक तरह से जाएगा। 69 क्रिकेट क्लब के खाते में स्कोर पहुंच चुका है। टीम का स्कोर हुआ है 46, लगभग 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से बड़ा शॉट डीप स्क्वायर के क्षेत्र में खिलाड़ी, और यहां पर देखिए ये आसान सा क्या था, नहीं पकड़ पाए। तीसरा विकेट मिल सकता था लेकिन नॉट आउट करा दे दिया विनय का। लेकिन सुशील ठाकुर अब तक तमाशा देख रहे थे, उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। हालांकि वो नॉन स्ट्राइक से केवल दूसरे बल्लेबाजों को मजा ले रहे थे, अब स्ट्राइक पर आ चुके काफी अरसे के बाद। चलिए फिलहाल टीम का स्कोर 47 रन। बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है, शायद सुशील ठाकुर अपने आप से निराश हो गया क्योंकि आखिरी बॉल था, ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो इस 1 रन के साथ 69 क्रिकेट क्लब का स्कोर बना है, लगभग 3 विकेट के नुकसान पर 48 रन और 49 रनों का टारगेट होगा। चलिए नेक्स्ट मैच एसएसएस वर्सेस फ्रेंड्स 11। तो चलिए नेक्स्ट मैच ट्रिपल एस यानी एसएसएस वर्सेस फ्रेंड्स 11। एक तरफ संदेश भोईर और दूसरी तरफ हार्दिक भोईर। हार्दिक भोईर विन द टॉस। फ्रेंड्स 11 टॉस जीता है। चलिए हार्दिक भोईर जी निर्णय बता दीजिए। बैटिंग तो 18 गेंदों में इस मैच को बनाने के लिए टारगेट रखा है शीतला देवी के सामने 49 रन। बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, शीतला देवी के पास काफी लंबी बल्लेबाजी है। सुशांत शेट्टी का बल्ला अगर चलेगा, फिर राहुल गुप्ता का बल्ला चलेगा, कप्तान दिगंबर मोकल भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ओपनिंग बल्लेबाजों की अगर हम बात करेंगे, वैभव और उमेश, ये बल्लेबाजों के ऊपर भी डिफेंड रहेगा कि ये जो मैच की नैया है शीतला देवी टीम की कि कौन से किनारा लेगी। क्योंकि मैच अगर देखा जाए, सुशील ठाकुर की टीम यानी 69 क्रिकेट क्लब की टीम ने अच्छा स्कोर खड़ा किया है। लगभग 16 से भी ज्यादा का रन रेट है, यानी प्रति ओवर में आपको बनाने होंगे 3 चौके और 3 सिंगल। तो इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन ये बताना मुश्किल होगा पावर प्ले में कैसे रन बनते हैं। पावर प्ले में अगर रस बनती है, कम से कम 20 के आसपास अगर स्कोर अगर पहले पावर प्ले में बन जाता है तो एक आशा जीवित हो सकती है शीतला देवी टीम की। और दूसरी बात ये भी हम इस बात को नहीं भूल पाएंगे क्योंकि सुशील ठाकुर नए गेंद से गेंदबाजी लेकर आएंगे, पावर प्ले का पहला ओवर लेकर आए, तो उनके ऊपर दबाव ज्यादा रहेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वैसे 16 के भी ज्यादा का रन रेट है। ऐसी स्थिति में दोनों बल्लेबाजों को अटैकिंग रोल अपनाना होगा। तो पावर प्ले का पहला ओवर सुशील ठाकुर लेकर आए हैं गेंदबाजी की तरफ से, नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे, जबकि स्ट्राइक पर होंगे वैभव भोईर और नॉन स्ट्राइक पर होंगे उमेश। तो ये आरंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी 18 गेंदों में बनाने होंगे 49 रन। जीतेंगे तो सुपर 3 में जगह कायम, अगर हारेंगे तो फिर अगले 31 यानी 2026 के 31 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। मैच बहुत ही तगड़ा मुकाबला होगा, करो या मरो का मुकाबला है। अब तक शीतला देवी टीम ने अपने आप को साबित किया है। अब ये देखना होगा कप्तान दिगंबर मोकल सुशांत शेट्टी को कौन से नंबर पे खिलवाते हैं। पहली गेंद डीप स्क्वायर के क्षेत्र में लाजवाब टाइमिंग,
4 रन मिल सकते क्या नहीं, डीपी स्क्वायर के खिलाड़ी गए हैं, 2 की मांग होगी, 2 रन मिलेंगे। तो इस 2 रनों के साथ वैभव भोईर ने अपना खाता खोला है, टीम का अकाउंट ओपन कर दिया है। मंजिल है 49 रनों की, पहली गेंद पर मिले हैं 2 रन। 2 खिलाड़ी शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉट वाइड डिश मिड विकेट, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। उन खिलाड़ियों ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन गेंद उनको चकमा देकर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में कॉर्नर के खिलाड़ी के पास चलेगी, जहां पर 2 रन ले लिया है वैभव भोईर ने और 2 के साथ अपना खाता खोला है। सुशील ठाकुर अपनी ओवर की दूसरी गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार पटकी भी गेंद वैभव भोईर ने शायद डिमांड किया है, उनका मानना है कि ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी। अंपायर पिंटा कुमार गलती नहीं करेंगे, डॉट बॉल का इशारा। जितनी गेंदें डॉट निकलेगी उतनी ही बल्लेबाज के लिए दबाव वाली बात होगी। तो 2 गेंदों पर आ चुके 2 रन। पहले पावर प्ले में, यानी पावर प्ले का केवल 1 ओवर है, तो वहां रन आने चाहिए। फिर से पटकी भी गेंद, इस बार डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर जाएंगे वाडिश लॉन्ग ऑफ के, लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा। तो लगभग 3 गेंदों की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए शीतलाई देवी टीम का स्कोर केवल 3 रन, 49 रनों का लक्ष्य है। ऐसे स्थिति में पावर प्ले में 3 गेंदों में केवल 3 रन आ चुके हैं। लाजवाब गेंदबाजी सुशील ठाकुर की, उम्दा शॉट, टाइमिंग बहुत शानदार। 4 रन मिल सकते हैं, खिलाड़ी उसके पीछे गए लेकिन नहीं रोक पाएंगे। जैसे स्ट्राइक मिली उमेश को, उमेश ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, 4 रनों के साथ अपना खाता खोला और टीम का अकाउंट आगे बढ़ा दिया है, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया। लगभग 7 रन 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है। और यहां पे शायद 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। इस बीच गांव देवी जोगांव क्रिकेट के अध्यक्ष उमेश भोईर, इनका आगमन हो चुका है। आज वो भी क्रिकेट का लुत्फ उठाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं होगी, क्योंकि 2 लीग मैचेस अभी भी बाकी है। सचिन सुयोग स्मृति फ्रेंड्स 11, उसके बाद SSK वर्सेस जय खंडोबा। और यहाँ पे प्रयास किया है डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 4 मिल सकते थे, वहां पर केवल 1 से ही संतुष्ट रखा। दोनों बल्लेबाजों को इस 1 रन के साथ ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो टीम का स्कोर केवल 9 रन, अब चाहिए 12 गेंदों में 40 रन। ठीक है, सूर्यकांत गमरे जी उमेश भोईर को बहुत दिनों से जानते हैं, काफी अरसे से क्रिकेट खेलते आए हैं, अभी भी क्रिकेट खेलने का जज्बा उनके अंदर है। लेकिन कहते हैं ना, फॉर्म जब खराब होता है ना, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की आलोचना होती है। आज हमने देखा वैभव भोईर और उमेश भोईर एक ही टीम में खेलते हैं, लेकिन इतने जबरदस्त विकेट कीपर होने के बावजूद भी उमेश भोईर के हाथों से विकेट कीपिंग करवाते हैं, ये सहयोग की बात होती है। इस बार उम्दा शॉट, जबरदस्त टाइमिंग, 4 रन मिल सकते हैं, प्रयास किया था डीप स्क्वायर के खिलाड़ी ने, लेकिन नहीं रोक पाएंगे, मिलेंगे 4 रन। इसे 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 13 रन, बगैर किसी नुकसान के। तो 13 रनों की साझेदारी बन चुकी है। पहले ही गेंद से चौका मिला है, जैसे ही चौका मिला, गेंदबाज प्रणव जो है वो आए हैं गेंदबाज के पास। देखिए प्रणव अभी तक पहला प्रणव अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। और इस बार बाहरी किनारा लिया, शायद 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन। 1 से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, 1 से दिल्ली बहुत दूर लग रही है, यहाँ बाउंड्री चाहिए, यहाँ सिक्सेस चाहिए। इक्का दुक्का रनों से स्कोर तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल के करीब नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ खास करके दोनों बल्लेबाजों को, वैभव भोईर और उमेश को, इस बात का अंदाजा होना चाहिए। आपको बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास करना होगा। उम्दा शॉट इस बार, लेकिन वहां पे सुशील ठाकुर है, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा और 1 से नुकसान भी नहीं हो रहा। 69 टीम के कप्तान को इस बात का अंदाजा है। इस 1 रन के साथ 15 रन, अभी भी 34 रनों की आवश्यकता। अभी भी 34 रनों की आवश्यकता, लगभग 9 गेंदें। लाजवाब टाइमिंग, टाइमिंग बेमिसाल, खिलाड़ी है वहां पर और सीधे डीप स्क्वायर लेग के हाथों में विकेट का पतन।
पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ, पहला झटका शीतला देवी टीम को वैभव भोईर के रूप में, और पहली सफलता गेंदबाज प्रणव के गेंदबाजी पर 69 क्रिकेट क्लब टीम के लिए। अब 8 गेंदों में चाहिए 34 रन। मैच निकल चुका है हाथ से, लेकिन यहां से कोशिश करनी चाहिए। लक्ष्य जब जब बड़ा होता है तब तब खिलाड़ियों को अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है। देखिए सुशील ढाकवाल जैसे विकेट मिला प्रणव को, वैसे कप्तान के नाते उनकी पीठ थपथपाने गए हैं, ये शाबाशी होनी जरूरी होती है। इससे गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है। देखिए विकेट मिलने के बाद देखिए बड़े कप्तान की यही निशानी होती है। ये जानते हैं कि सुशील ढाकवाल डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग पर मोर्चे संभाले हुए, जैसे ही विकेट मिला वो गेंदबाज प्रणव के पास गए और प्रणव को वो मनोरंजन उनका बढ़ा रहे। अब नए बल्लेबाज सुशांत शेट्टी ने पिछले मैच में हमने देखा 30 रनों की शानदार पारी खेली थी लगभग 8 गेंदों में। अब यहां से अपने आप को साबित करने का बेहतरीन मौका है। पहली गेंद सामने सुशांत शेट्टी, उम्दा शॉट डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और सीधे डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के हाथ में। विकेट का बदन, बैक टू बैक दूसरे विकेट का बदन। सुशांत शेट्टी आए और चले भी गए। अब आखिरी बॉल बाकी है। लाजवाब गेंदबाजी गेंदबाज प्रणव की। पहले 3 गेंदों में मिले थे 6 रन, चौके से की थी शुरुआत। लग रहा था कि ओवर जो है वो आगे चला जाएगा, लेकिन उसके बाद एक विकेट गिरा सलामी बल्लेबाज वैभव भोईर का, और जैसे वैभव भोईर गए उसके तुरंत बाद सुशांत शेट्टी ने भी अपना विकेट गंवा दिया। अब नए बल्लेबाज राहुल गुप्ता। हैट्रिक लेने का मौका है। अब तक किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं ली है। अब नए बल्लेबाज राहुल गुप्ता, सामने है गेंदबाज प्रणव। ओहो ब्लॉकर में डाला जरूर था डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। ओवर की यहाँ पे हो चुकी समाप्ति। पहले 3 में आए थे 6 रन और बचे हुए 3 गेंदों में केवल 1 रन आए और 2 विकेट मिले। ओवर की हो चुकी समाप्ति। टीम का स्कोर हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन, यानी 8 के एवरेज से रन बना रही है। अब इस मैच को जीतने के लिए लगभग चाहिए आखिरी ओवर। प्रथमेश आएंगे। 6 गेंदों में चाहिए 33 रन। 6 गेंदों में चाहिए 33 रन। 6 गेंदों में 36 बन सकते हैं। एक रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या ये आसान है? प्रथमेश आएंगे गेंदबाजी पर। प्रथमेश के पास वो काबिलियत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर राहुल गुप्ता के पास भी वो क्षमता है, वो भी बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। अगर शीतला देवी की जो नैया किनारे लगाना है तो राहुल गुप्ता को विस्फोटक पारी खेलनी होगी। टीम का स्कोर 16 रन। 6 गेंदों में चाहिए 33। 7 चेंडूमध्ये 33 धावांची गरज। मैच पूरी तरह से आप देख रहे हैं 69 क्रिकेट क्लब की तरफ झुक रहा है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी कहना मुश्किल होगा। प्रथमेश पहली गेंद, सामने है राहुल गुप्ता। पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया था, रन लेने का प्रयास। ये देखिए भाई, किस्मत भी क्या करे। लग रहा था कि डायरेक्ट हिट नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जब आपकी खराब हो और अगर आप ऊंट पर भी सवारी करोगे ना तो भी आपको लंगड़ा कुत्ता काट लेगा, वो भी खुजली वाला। तो यहाँ पे यही हुआ। राहुल गुप्ता को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। एक और विकेट का बदन। अब 5 गेंदों में चाहिए 33 रन। मैच तो पूरी तरह से निकल चुका है। जसा सामना संपेल तसा सचिन सुयोग स्मृती संघ मिस्टर संदेश भोईर आपणास विनंती, लगेच फिल्डिंग साठी उतरायचं आहे। अगला मुकाबला SSS म्हणजे सचिन सुयोग स्मृती अगेन फ्रेंड्स 11। टॉस जीता हार्दिक भोईर यानी फ्रेंड्स 11 टीम के कप्तान ने और पहली बार बैटिंग करने का फैसला लिया है। जो संडे को मैचेस हुए थे ना सूर्यकांत गमरे जी, वहां पे टॉस जीतने के बाद फील्डिंग ली थी ज्यादातर, लेकिन आज देखिए 31 दिसंबर है, ज्यादातर कप्तान टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेना पसंद करती है। बहुत उम्दा शॉट गैप का इस्तेमाल किया है। शायद 2 की मांग होनी चाहिए, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर इस बात का अंदाजा है शीतला देवी टीम के खिलाड़ियों के कंधे झुक चुके हैं। मैच हाथ से निकल चुका है, क्योंकि बड़ा स्कोर था। आपने पावर प्ले में रन नहीं बनाए, पावर प्ले में केवल 9 रन में। वहां से मैच जो है वो पूरी तरह से 69 टीम की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। अब प्रथमेश अब तक 2 गेंदों में 1 रन आउट और 1 रन, यानी केवल 1 रन दे चुके हैं। उम्दा शॉट। टाइमिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, खिलाड़ी है वहां पर और टाइमिंग ज्यादा अच्छी थी, लेकिन ताकत का इस्तेमाल कम था, इसी के कारण एक और विकेट का बदल।
अब पूरी आशाएं ही वो भी खराब हो चुकी है, लगभग पस्त हो चुकी है शीतला देवी की टीम की। 4 में चाहिए अब 32 रन, 4 गेंदों में 32 रन चाहिए। अब तो 8 मारने पड़ेंगे, 8 मार के अभी नैया किनारे आने लगेगी। 3 गेंदों में चाहिए 32 रन। पहली गेंद रन आउट, उसके बाद सिंगल, उसके बाद विकेट्स। 3 गेंदों में चाहिए 32 रन। प्रथमेश जबरदस्त गेंदबाजी, मैजिक फिगर रहा है। हालांकि बेस्ट गेंदबाज की अगर आप बात करेंगे तो 3-4 गेंदबाज है सूची में, लेकिन अभी भी 2 मैचेस बाकी है। किनारा लिया है, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैच स्वाद से निकल चुका है और यहाँ पे औपचारिकता जिसे फॉर्मेलिटीज कहते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। अब 2 गेंदें बची है, स्कोर हुआ है केवल 18 रन। 49 रनों का टारगेट, 18 रन, अभी भी 31 रनों की आवश्यकता 2 गेंदों में। रिवर्स में मारने का प्रयास, डॉट बॉल जा चुका है, अब केवल आखिरी बॉल बाकी है। चलिए सचिन सुयोग स्मृति, मिस्टर संदेश भोईर फील्डिंग के लिए तैयार रही है। नेक्स्ट मैच, वो मैच 4 ओवर का होगा। पहला फ्रेश मैच 4 ओवर का होगा। बड़ा शॉट, जाते जाते शायद अपने कप्तान को एक मीठी राहत, बाउंड्रीज मिलेगी, लेकिन बाउंड्रीज के साथ काम नहीं चलेगा। इसी के साथ इस मैच 69 क्रिकेट क्लब यानी सुशील ढाकवाल की टीम ने जीता है लगभग 26 रनों से। देखिए निशिकांत तळेगावकर जी, सूर्यकांत गमरे जी, आप नहीं थे जब गावदेव चषक हुआ था पिछले संडे को या शायद 27 तारीख को, तो वहां पे भी सुपर 3 में